दोस्तों जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा यू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट अगर आपका माइनस हो गया तो ये अकाउंट आपका बंद होगा कि नहीं होगा, उसमें आपको चार्ज भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या चार्ज रिवर्सल होगा। दोस्तों आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका अकाउंट माइनस हो जाता है तो उसमें आपको या रिवर्सल करेंगे, आपका अकाउंट जीरो करके देंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी बैंकें होती हैं, एक्सिस बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई और यस बैंक हो गई। उसमें कोई भी अगर आपका चार्ज है तो आपका अकाउंट जब ही बंद होगा जब आप उसका चार्ज पे करोगे। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो कि अगर वहाँ पर आपने करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपने अगर खुलवाया है तो आपका अकाउंट अगर माइनस हो गया है, मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है 10,000 वाला, जीरो वाला आपका नहीं है, 10,000 से अगर आपने खाता खुलवाया है तो आपका खाता अगर माइनस हो गया है, अगर माइनस आपका 500, 1000, 2000, 3000 रुपये अगर आपका माइनस हो गया तो उसमें आप क्या करें उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अकाउंट 5,000 या 3,000 या माइनस है तो अगर आप ब्रांच अगर आप जाते हो तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपका। जैसे मान लीजिए आपका ब्रांच है एमपी नगर आपकी मेन ब्रांच है और आप रह रहे हो कहीं सागर विदिशा, तो वहाँ भी आप जाके अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। नहीं तो ये बढ़ता रहेगा वो आपका चार्ज बढ़ता रहेगा, नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगता है वो बढ़ता ही रहेगा। और करेंट अकाउंट भी ऐसे ही है, अगर आपने करेंट अकाउंट कहीं खुलवाया है, जैसे भोपाल में खुलवाया, मान लीजिए आप आपकी शॉप वगैरह जो भी जिस पे आपने करेंट अकाउंट खुलवाया था वो बंद हो चुका है, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तो आपका भी अकाउंट अगर माइनस में है तो आप बंद करवा सकते हो। सिर्फ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट आप उसी ब्रांच जाके, कोई सी ब्रांच में जहां आप हो उसी ब्रांच में जाओगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बाकी बैंकों में अकाउंट बंद नहीं होता अगर नॉन मेंटेनेंस या एमबी चार्जेस उसमें लगे रहते हैं। मान लीजिए एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में अगर आपका अकाउंट है और माइनस में हो है तो उसमें आपको चार्ज भरना पड़ेगा, या फिर उसमें आप उसको बंद नहीं करा सकते। ये स्मॉल फाइनेंस में अगर आपका अकाउंट माइनस है, सेविंग हो या करेंट हो, जहां आप हो अगर आपके नज़दीक कोई सी ब्रांच है तो आप जाकर वहां पे बंद करवा सकते हो, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसको बंद नहीं करवाओगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा इनएक्टिव। दोस्तों समस्या इसमें ये जब जाती है जब आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, जब उसको आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, कहीं आप मान लीजिए स्मॉल फाइनेंस से आप लोन ले रहे हैं, टू व्हीलर लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोई सी भी कुछ कभी आपको अगर ज़रूरत पड़ गई है अकाउंट की तो आप फिर क्या है, अकाउंट वो माइनस में चलता जाएगा और वो डोरमेंट हो जाएगा, फिर केवाईसी होगी। इससे अच्छा दोस्तों आप अपना अकाउंट कोई चार्ज नहीं लगेगा, करेंट हो या सेविंग हो, यूको बैंक का कोई सा भी अकाउंट हो, आपको उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपका अकाउंट बिल्कुल आप ब्रांच जाओगे, जहां आपकी नज़दीकी ब्रांच है वहां जाके आप अपना अकाउंट बंद करवा सकते हो। अगर आपके अकाउंट में एएमबी या नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगा हुआ है, 1,000 रुपये है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 भी है, तो आप जाके अपना अकाउंट बंद करवा सकते हो। उसमें कोई भी चार्ज आपको भरना नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट इजीली क्लोज हो जाएगा। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी बैंक जो होती है वो अपना नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले सकती। लेकिन क्या होता है, बड़ी बड़ी बैंकों में अगर आप खुलवाते हो, एक्सिस, एचडीएफसी, यस बैंक, उसमें क्या चार्ज भरना पड़ता है। लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस में आपका अकाउंट